नमस्कार साथियों। आज पाठ्यक्रम परिचर्चा में हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है उस पर चर्चा केंद्रित रहेगी। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर, जिसका कि नाम निर्धारित किया गया है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विश्व के प्रमुख संविधानों का अध्ययन। इसमें मुख्यतः हम 5 विश्व के संविधानों का अध्ययन करेंगे, जिसमें यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड। मुख्यतः इसमें 3 इकाई निर्धारित की गई है। यूनिट फर्स्ट जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है, यूनिट सेकेंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है इनका, और यूनिट थर्ड पॉलिटिकल डायनेमिक, अर्थात इन देशों की राज व्यवस्था के अंदर क्या गत्यात्मक प्रवृत्तियां हैं उस पर केंद्रित रहेगी। प्रथम जो कि तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है, और इसके अंदर जो प्रथम बिंदु निर्धारित किया गया है उसमें विषय का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति अर्थात स्वरूप, क्षेत्र अर्थात विषय वस्तु एवं उपयोगिता के बारे में, अर्थात इसका अध्ययन क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इस पर केंद्रित रहेगा। सेकंड में तुलनात्मक राजनीति का विकास प्रमुख सीमा चिन्ह, अर्थात पॉलिटिकल साइंस का जैसे कि अरस्तु के समय से ही यूनान में विकास हुआ था, वैसे ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी डेवलपमेंट है वो अरस्तु के ज़माने से ही माना जाता है, और उसके बाद में यानी आज तक उसका जो विकास हुआ है उसको लेकर के अध्ययन करना है। उसके बाद में इसकी एक अध्ययन की मेथड या पद्धति है जिसको हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। ये पद्धति क्या होती है, इसके क्या मुख्य चरण है और पॉलिटिकल साइंस में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद संविधान के प्रकार, अर्थात विश्व के जिन 5 देशों के संविधान हमें पढ़ना है उनके प्रकार, उनके सामाजिक आर्थिक आधार, अर्थात किन सोशल एवं इकोनॉमिक बेस में उनके संविधानों का विकास हुआ था। उसके बाद यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय तथा एकात्मक सरकार। देखिए, इन देशों में जब संविधान निर्धारित किया है तो इन संविधानों के अंदर राज्य या सरकार का कैसा स्वरूप इन्होंने अपनाया, यह महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अतः ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री एवं यूनिटरी गवर्नमेंट, अर्थात एक और उन्होंने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पारस्परिक संबंधों के आधार पर संसदीय गवर्नमेंट को अपनाया, और दूसरी ओर संविधान द्वारा शक्ति विभाजन, अर्थात संघ एवं राज्यों में जब शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो उस आधार पर जो सरकार बनती है उसमें जब समस्त शक्तियां एक ही सरकार में केंद्रित कर दी जाती है तो उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। अतः ब्रिटेन में एक और व्यवस्थापिका कार्यपालिका में पारस्परिक संबंधों के आधार पर संसदीय सरकार है, वहीं दूसरी ओर शक्ति विभाजन के आधार पर, क्योंकि शक्तियों का विभाजन वहां नहीं किया गया है, अतः एकात्मक सरकार पाई जाती है। उसके बाद में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो सरकार का स्वरूप देखने को मिलेगा वहां संसदीय सरकार की अपेक्षा अध्यक्षात्मक सरकार है, मीन्स वहां शक्तियों के पृथक्करण को अपनाया गया है। इसके साथ ही वहां संघीय शासन व्यवस्था है, संघ एवं राज्यों में शक्ति विभाजन किया गया है, अतः संघात्मक सरकार का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद स्विट्जरलैंड, जो दुनिया का आज भी एकमात्र देश है जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अर्थात सहभागी लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जहां शासन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। अतः ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र होता क्या है, इसके कौन कौन से उपकरण है, और स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्यों सफल है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फ्रांस में संसदीय एवं अध्यक्षात्मक सरकार। फ्रांस एक ऐसा गणतंत्रात्मक देश है और हमने भी गणतंत्र की जो व्यवस्था है वो फ्रांस से ही ली थी। इस फ्रांस में संसदीय सरकार सफल नहीं हो पा रही थी, अतः इसने संसदीय अध्यक्षात्मक सरकार के मिश्रित रूप को अपनाया है। ये अपनी इसकी अनूठी विशेषता है, अतः इनके मिश्रित स्वरूप का अध्ययन किया जाएगा। और बाद में दुनिया में कम्युनिस्ट देश
जिसमें 1949 में साम्यवादी क्रांति होती है और वहां पर एक अलग ही प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है और उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जनवादी लोकतंत्र, अर्थात ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की सीधी भागीदारी होगी। ऐसे जनवादी लोकतंत्र जो पश्चिमी लोकतंत्र से भिन्न होगा, इस जनवादी लोकतंत्र के बारे में और उसके बाद इन पांचों देशों के जो संविधान है उन संविधानों की प्रमुख विशेषता क्या है उसके बारे में विस्तार से पढ़ने का अवसर मिलेगा। इकाई द्वितीय में हम सरकार की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात इन 5 देशों के संविधान के अंदर सरकार की संरचनाएं कैसी कैसी है उसके बारे में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। नंबर 1 इसमें कार्यपालिका निर्धारित की गई है, जिसमें कार्यपालिका का संगठन एवं कार्य, जैसा कि ब्रिटेन में राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, इन 3 का अध्ययन करना है। और ब्रिटेन चूंकि एक गणराज्य नहीं है, वहां पर आज भी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राजा होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में निहित होती है। अतः कार्यपालिका के इस स्वरूप के अध्ययन के बाद यूएसए अर्थात अमेरिका में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अतः राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी वहाँ की शासन व्यवस्था में क्या भूमिका है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में चीन और फ्रांस के अंदर भी राष्ट्रपति उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। और उसके बाद स्विट्जरलैंड के अंदर एक कार्यपालिका का जो नवीन स्वरूप देखने को मिलता है, और वो विशेष तौर से ध्यान रखना वहां पर बहुल कार्यपालिका है, और उस कार्यपालिका का जो नाम निर्धारित किया गया है वो है फेडरल काउंसिल अर्थात संघीय परिषद। संघीय परिषद का गठन, संरचना कैसी होती है और इसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सरकार की संरचना में सेकंड बिंदु निर्धारित है विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका का। इन देशों में संगठन कैसा है और उसके कार्य। यूके तथा फ्रांस अर्थात यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस के अंदर जो कि वहाँ की विधायिका, जिसको कि संसद के रूप में, जैसे यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री के नाम से पुकारता है, तो वहाँ संसद का गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ क्या है। अमेरिका के अंदर विधायिका को जैसा कि कांग्रेस के नाम से पुकारते हैं, उसका संगठन कैसा है, उसकी शक्तियाँ क्या है। उसके बाद में स्विट्जरलैंड के अंदर संघीय सभा जो विधायिका है उसका गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ क्या है। और चीन के अंदर जो कि मुख्यतः एक नवीन व्यवस्था, वहाँ पर भी विधायिका जो है वो एक सदनात्मक है और उसको राष्ट्रीय जनसभा के नाम से पुकारते हैं। इसका गठन क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। संरचना में तीसरी जो मुख्यतः संरचना है वो है जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका। इसका संगठन और कार्य। न्यायिक व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन और चीन में न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। उसके बाद में संघीय न्यायपालिका जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। फिर उसके बाद में फ्रांस अपनी न्यायपालिका के नवीन स्वरूप के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालय जो कि मुख्यतः परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। और स्विट्जरलैंड के अंदर जो संघीय न्यायाधिकरण है उसका गठन कैसे होता है, उसकी क्या भूमिका है, क्या क्षेत्राधिकार है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इकाई तृतीय विश्व के प्रमुख संविधानों के अध्ययन में जो निर्धारित की गई है उसका नाम है पॉलिटिकल डायनेमिक अर्थात राजनीतिक गत्यात्मकता। अर्थात विश्व के इन 5 जो देश है इनके जो संविधान है उन संविधानों में जो राज व्यवस्था निर्धारित की गई है उसमें कौन से गतिशील बिंदु उभर कर आ रहे हैं जो शासन व्यवस्था की गत्यात्मकता को बरकरार रखते हैं, जिसमें मुख्यतः 2 प्रकार के बिंदु निर्धारित किए गए हैं, एक दलीय व्यवस्था और दूसरा दबाव समूह। पॉलिटिकल पार्टीज लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है और हमें इस दलीय व्यवस्था में यूके अर्थात ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था कैसी है, उसके बाद में यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा चीन, इन 5 देशों की दलीय व्यवस्था, उसकी प्रमुख विशेषता, विभिन्न प्रकार के दल और उनकी शासन व्यवस्था में रोल या भूमिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में प्रेशर ग्रुप अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में
पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो शासन सत्ता प्राप्ति की चेष्टा नहीं रखते, परंतु शासन व्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिनको हम मुख्यतः फ्रेशर ग्रुप या दबाव समूह के नाम से पुकारते हैं। और ये मुख्यतः यूके तथा यूएसए जैसे उदार लोकतांत्रिक देशों में ही पाए जाते हैं। और इन दो देशों के दबाव समूह जो कि दुनिया के अंदर एक अपना ही अजीब या अनूठा उदाहरण पेश करते हैं, इसलिए इनका हम अध्ययन करेंगे। दोनों के जैसे दबाव समूह की कार्यप्रणाली कैसी होती है, राज्य व्यवस्था में इनकी भूमिका कैसी है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने का अवसर इस विषय के अंदर मिलेगा। थैंक यू। अब हमें आगे भी इस विषय के जो एक एक टॉपिक निर्धारित किए गए हैं उन पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको इनको सुनने समझने का अवसर मिलेगा, इसलिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।